Okay students, our new topic is homogeneous differential equation. क्या होती है homogeneous differential equation? इसको पढ़ने से पहले हम सीखेंगे कि homogeneous function क्या होते हैं. अगर हमें पता चल गया homogeneous function क्या है तो आसानी से हम बता सकते हैं कि homogeneous differential equation क्या होगी और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले homogeneous differential equation को समझने के लिए कि homogeneous function क्या होता है. homogeneous function, a function f x y, कोई फंक्शन है x और y का, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा होगा. ए फंक्शन f x y इज सेड टू बी homogeneous function if it can be written as या it can be put in the form. की बात है, अगर fxy को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x की पावर n, कोई दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लेना, फाई कंसीडर कर लेना या g कंसीडर कर लेना, y बाई x. अगर किसी फंक्शन fxy को समझना, एग्जांपल के हेल्प से समझना है, ऐसे नहीं आएगा. अगर कोई फंक्शन है fxy, कोई फंक्शन है x और y का फंक्शन है, उसको हम इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं x की n g y बाई x, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं ऑफ, और वो भी जिसका डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री होगी n. यहां से पता चलेगा, ये हमें बताएगा कि डिग्री क्या होगी इस फंक्शन की. तो ये होमोजेनियस फंक्शन fxy या ये फंक्शन fxy is said to be homogeneous function of degree and if it can be written as fxy is equal to x की पावर n g y by x. ये एक y by x का फंक्शन ही है. ये भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है fxy, ये हमने कंसीडर किया. सिंपल पहले ये कंसीडर कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस में x5. ये कोई फंक्शन है, तो क्या ये फंक्शन होमोजेनियस है? तो कैसे चेक करेंगे? तो अगर इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं हाँ ये फंक्शन होमोजेनियस है. तो सबसे पहले क्या करना, इसमें से x स्क्वायर कॉमन लेना. x स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा? यहाँ पर तो क्या बचेगा 1. x स्क्वायर कॉमन लेगा, x स्क्वायर से इसको डिवाइड करना, कितना बचेगा y बाई x. कॉमन लेने का मतलब उसी नंबर से डिवाइड करना. तो x स्क्वायर कॉमन लिया तो इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड, ये बच गया 1 प्लस में y बाई x. और ये फंक्शन क्या है? ये कंप्लीट फंक्शन. 1 का मतलब भी क्या, y बाई x की पावर 0, या 1 तो कांस्टेंट है. ये जो कंप्लीट है ये कैसा फंक्शन है? इसको g फाई कंसीडर कर लेना या g कंसीडर कर लेना, ये y बाई x का ही तो फंक्शन है. तो इसको तो लिख दिया हमने g y बाई x, और बाहर हमारे पास क्या है x स्क्वायर. तो चेक करो क्या इस फंक्शन को हमने x स्क्वायर प्लस xy को इस फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा. तो चेक कर सकते हो, x की पावर n यहां पर आ गया x स्क्वायर, ये gy बाई x, हाँ ये gy बाई x, यानी हमने फंक्शन fxy को इसी फॉर्म में लिख दिया. तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन हमारे पास था ये क्या है, एक होमोजेनियस फंक्शन है. लेकिन इसकी डिग्री क्या है इस फंक्शन की? इसकी डिग्री होगी हमारे पास 2. दिख रहा है? अगर x की पावर n है तो डिग्री होमोजेनियस फंक्शन की n है. अगर डिग्री 2 है, सॉरी x की पावर 2 है तो डिग्री हमारे पास क्या होगी 2 होगी. x की पावर अगर 1 है तो डिग्री होगी 1. तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं. ये हमारा एक होमोजेनियस फंक्शन हो गया. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल fxy इज इक्वल टू सिंपल सा x प्लस में 1. क्लियर है? तो इस फंक्शन में से हमने x को मिल लिया, क्या बच गया 1 प्लस में y बाई x. क्या बचा हमारे पास 1 प्लस y बाई x. अब ये कंप्लीट तो y बाई x का फंक्शन हो गया, तो इसको g मान लेना या फाई मान लेना, कुछ भी मान लेना. तो क्या बच गया x g y बाई x. चेक कर सकते हो. अब इससे कंपेयर करो, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी होमोजेनियस फंक्शन की, क्या ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ चेक कर सकते हो, x की पावर n है, यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है, g y बाई x, g y बाई x.
तो ये भी क्या है, एफ एक्स वाई एक्स प्लस में वाई, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी है, 1, इसकी डिग्री होगी 1। क्लियर है? तो ये तो होता है होमोजीनियस फंक्शन। अब जी वाई बाई एक्स फॉर्म या एक फॉर्म और भी होती है, देखना यहीं पर, किसी फंक्शन एफ एक्स वाई को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, या फिर और इनको रब कर रहा हूं मैं, एक ही बात है, ये भी क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, चाहे x की पावर n जी वाई बाई एक्स या फिर y की पावर n जी, फिर उल्टा हो जाएगा x बाई वाई, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, ये भी हमारा क्या होगा, एक होमोजीनियस फंक्शन ही होगा। जैसे यही एग्जांपल हमने लिया था एफ एक्स वाई, फॉर एग्जांपल x प्लस में y, इसमें से x की जगह क्या करना, y कॉमन ले लेना, बचेगा क्या, x बाई वाई प्लस में 1। तो चेक कर सकते हो, ये कंप्लीट फंक्शन तो क्या हो गया, कंप्लीट आ गया, ये तो कांस्टेंट है x बाई वाई है। अगर कांस्टेंट भी है 1 तो इसको हम ये तो लिख सकते हैं x बाई वाई की पावर 0। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 0, 1 का मतलब सॉरी x बाई वाई की पावर 0। तो ये कंप्लीट जो हमारा फंक्शन है, ये तो किसका आ गया, x बाई वाई का फंक्शन हो गया, और साथ में हमारे पास बाहर है y, तो क्या बची है, y की पावर 1 g x बाई वाई। तो ये हमारी दूसरी फॉर्म होगी, y की पावर n, यानी और डिग्री क्या होगी फंक्शन की, होमोजेनियस फंक्शन की, n यहां पर y की पावर 1 है, यानी डिग्री होमोजेनियस फंक्शन की क्या है, 1 है, gx बाई वाई। तो ये भी क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ज्यादातर इसी का ही यूज होता है y बाई एक्स की। तो क्लियर है होमोजेनियस फंक्शन, और अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। तो ये तो होता है होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो देखना, तो इसको नोट करना पहले। A differential equation is said to be homogeneous differential equation if, लिख लेना, a differential equation is said to be, किसी भी differential equation को homogeneous differential equation कब बोलेंगे, is said to be homogeneous differential equation if dy by dx is equal to एफ एक्स वाई, बुक में मिलेगा f1 एक्स वाई अपॉन में f2 एक्स वाई, वही की बात है। A differential equation is said to, sorry, a differential equation is said to be homogeneous differential equation if dy by dx is equal to fxy। अगर हम dy by dx को इस फॉर्म में लिख दे is equal to fxy, और ये fxy क्या होगा, ये ध्यान रखना, fxy हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री 0, नॉट 1 2, ऑफ डिग्री 0। अगर dy by dx को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं fxy के फॉर्म में, और ये fxy एक होमोजीनियस फंक्शन होगा, डिग्री जिसकी होगी 0। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे दो टाइप की होती है, एक तो ये हो गया, और सेकंड टाइप बता देता हूं, ये तो होगी फर्स्ट टाइप। दो टाइप की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, या फिर सेकंड टाइप जो हमें मिलेगी, ये मिलेगी dx बाई dy एफ एक्स वाई। यहां पर भी एफ एक्स वाई क्या होगा, एक होमोजीनियस फंक्शन ही होगा ऑफ डिग्री 0, या तो dy बाई डी एक्स एफ एक्स वाई, या फिर dx बाई dy एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई क्या होगा, एक होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री होगी 0, उसमें भी 0। ऐसे फंक्शंस, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल dy बाई dx
इक्वल टू हमने कोई फंक्शन लिया, मान लिया x प्लस में y डिवाइड में x माइनस में 1। ये कोई फंक्शन ले लिया x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, फंक्शन ही तो है एफ एक्स वाई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? तो ये क्या होना चाहिए, ये एक होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए डिग्री 0 का। तो इसको होमोजीनियस फंक्शन कैसे बनाएंगे, देखना, ऊपर से हमने x को मान लिया, क्या बचेगा 1 प्लस में y बाई x, नीचे से भी हमने x को मान लिया, क्या बचेगा 1 माइनस y बाई x। x से x क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस में y अपॉन x डिवाइड में 1 माइनस में y अपॉन में x। बच गया बाहर कितना, x x कैंसिल 1 ही तो बचा। तो 1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 ही तो, सॉरी किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 ही तो होती है। तो 1 की जगह यहाँ पर हमने लिख दिया x की पावर 0। और ये कंप्लीट फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर है, ये किस फॉर्म का कैसा फंक्शन है, ये क्या y बाई x का फंक्शन नहीं है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x की 0 g y बाई x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और होमोजीनियस फंक्शन क्या होते थे, x की, अगर किसी फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख दे x की पावर n g y बाई x, उनको ही तो होमोजीनियस फंक्शन बोलते थे। और x की पावर हमें क्या बताती थी कि उस फंक्शन की डिग्री क्या होगी, इसमें x की पावर 0 है। तो ये जो होमोजीनियस फंक्शन आया है इसकी डिग्री क्या है, चेक कर सकते हो, इसकी डिग्री x की पावर 0 यानी 0 है इसकी डिग्री। तो dy बाई dx जो हमारा फंक्शन था, इसको हमने क्या बता दिया, एक होमोजीनियस फंक्शन ही बना दिया जिसकी डिग्री क्या है 0 है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, किसी फंक्शन या किसी इक्वेशन को होमोजीनियस कब बोलेंगे, जब उस इक्वेशन को हम dy बाई dx इक्वल टू fxy के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर fxy एक होमोजीनियस फंक्शन होगा, डिग्री जिसकी होगी 0। तो dy बाई dx हमारे पास एक फंक्शन था, तो ये फंक्शन अगर होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट को बोल सकते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस फंक्शन को हमें होमोजीनियस फंक्शन दिखाना है जिसकी 0 है, जिसकी डिग्री है 0। तो ऊपर से x कॉमन लिया, नीचे से x कॉमन, यानी इसको y बाई x की फॉर्म में पुट करेंगे तो x को कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो दोनों से लिया x कैंसिल, x की पावर 0, ये 1 आ गया तो 1 की जगह लिख दिया x की पावर 0। ये कंप्लीट किसका फंक्शन है, ऊपर भी y बाई x, तो सारा फंक्शन y बाई x का है। तो इसको मान लिया कोई फंक्शन g बाई x की पावर 0। तो चेक कर सकते हो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी, x की पावर n g y बाई x, इस फॉर्म में रख सकते हो, वही होमोजीनियस होता है। तो हमने रख दिया यानी x की पावर 0 g y बाई x। तो ये क्या है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है 0। तो यही तो मैंने डेफिनेशन बताई डिफरेंशियल इक्वेशन की, dy बाई dx को अगर रख दे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, तो हमने यही दिखाया dy बाई dx किसके इक्वल आ गया, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो यानी ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? ऐसे ही x बाई वाई dx बाई dy को भी अगर हम सेम वे में, अब की बार क्या करना, dx बाई dy लेना, आ जाएगा समझ में। सेम इसी प्रोसीजर से चलेंगे, dx बाई dy लिया, उसमें से y कॉमन ले लेना, सेम ये gx बाई y के फॉर्म में बन जाएगा, वो भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एक ही बात है दोनों। अगर इसमें हम ऐसे लेते हैं, यही फंक्शन लिया हमने x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ऊपर से अब की बार हमने कॉमन ले लिया क्या, y कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x बाई वाई प्लस में 1 अपॉन में, नीचे से भी y कॉमन लिया x बाई वाई माइनस 1, y से y कैंसिल यानी y की पावर 0, कोई फंक्शन आ गया g x बाई y की फॉर्म का। अब की बार कौन सी फॉर्म आ गई, y dx बाई dy जब लेके चल रहे तो फॉर्म आ गई g x बाई y। तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। तो एक बार अच्छे से पढ़ना पूरी वीडियो को। अब भी कुछ डाउट्स रह रहे हैं, वो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएंगे, हमें समझ में आ जाएगा हाँ भाई ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऐसे इसको सोल्व किया जाएगा। नोट कर लेना इनको एक बार। इसके बाद
कैसे सोल्व करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये रहेगा। तो डायरेक्ट मैं एक क्वेश्चन ही लेकर चलता हूं एग्जांपल, उसी की हेल्प से बताऊंगा कैसे सोल्व करनी है। जैसे हमारे पास है x dy by dx इज इक्वल टू x प्लस में 1। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की है ना, अभी से नहीं पता ये होमोजेनियस है या नहीं है, तो पहले चेक करनी पड़ेगी होमोजेनियस है, तभी तो आगे उसको होमोजेनियस को सॉल्व करेंगे। तो पहले चेक करने के लिए हमेशा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, dy by dx की फॉर्म में होती है। dy by dx इज इक्वल टू fxy, यही फॉर्म होती है ना, dy by dx इज इक्वल टू fxy, इस फॉर्म में होती है होमोजेनियस। अब ये fxy क्या होता है, होमोजेनियस फंक्शन होता है जिसकी डिग्री होती है 0। तो यहां से देखना x से डिवाइड करना, एक बार इसको करना x से 1, एक बार इससे करना 1 प्लस y बाई x, ये आ गया। बाहर 1 है तो इसकी जगह लिख लेना x की पावर 0। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं x की पावर 0 gy बाई x dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या आ गया, y बाई x के फॉर्म में हमने लिख दिया, बाहर x की पावर 0, यानी एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है 0 है। तो इसका मतलब ये क्या है, which is a homogeneous differential equation। सबसे पहला काम तो ये करना है, जो भी इक्वेशन गिवन होगी पहले उसको दिखाओ वो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा ये होमोजेनियस है तो हम आगे इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले होमोजेनियस को ऐसे चेक करेंगे, क्लियर है, हर केस में यही होगा, यानी y बाई x की फॉर्म में आ जानी चाहिए क्या, x बाई, अगर dx बाई dy है तो ये x बाई y की फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर है। नाउ ये जो y बाई x है ना, कैसे सॉल्व करते हैं, इस y बाई x की जगह हम पुट करते हैं v। क्या पुट करते हैं, y बाई x की जगह v। अगर ये होता x बाई y तो उसकी जगह भी करते क्या, v पुट। तो सबसे पहला स्टेप हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी ये हमारी इक्वेशन है, यही मान लें, या सॉरी ये मान लें फर्स्ट इतनी। अब सोल्व कैसे करते हैं, y बाई एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, v। तो y बाई एक्स v है तो चेक कर सकते हो y कितना होगा, y बाई एक्स को हम v पुट करेंगे, यानी y की वैल्यू कितनी होगी vx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हर क्वेश्चन में ऐसे चलेगा, एक बार ध्यान से समझ लेना, y इक्वल टू vx आ गया। अब डिफरेंशिएट करना बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ पर v भी एक फंक्शन है और x भी एक फंक्शन है, दोनों यहाँ पर फंक्शन है, तो क्या करेंगे u इंटू v लगेगा, v एज इट इज x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 प्लस x एज इट इज v का क्या होगा x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx। तो ये v प्लस में x dv बाई dx, इसको मान लेना इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट को ध्यान से देखना और सेकंड को ध्यान से देखना। फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है dy बाई dx, सेकंड की भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है dy बाई dx। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो लिख देना यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को बराबर रख देना, दोनों के RHS। तो उसकी तो हो गई v प्लस में x dv बाई dx, और इसकी क्या हो गई हमारे पास x प्लस में y अपॉन में x। लेकिन हमने y की जगह क्या पुट किया है vx, तो यहां भी y की जगह क्या कर लेना, यहीं पर पुट कर लेना y की जगह vx, क्लियर है। इसके बाद सोल्व करना v प्लस में x dv बाई dx, ऊपर से x कॉमन आएगा 1 प्लस में v अपॉन में x, x से x कैंसिल, बच गया क्या 1 प्लस में v। तो x dv बाई dx कितना हो गया, अब v को उस तरफ भेजना है, यानी v की टर्म ही बची उस तरफ, 1 प्लस में v माइनस में v, कितना आ गया हमारे पास 1 प्लस v, इस v को उधर भेजेंगे तो माइनस v, तो v से v क्या हो गया कैंसिल। तो x dv बाई dx हमारे पास आ गया 1। अब क्या करना, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में किया था सेपरेबल मेथड, यानी x को एक तरफ v को एक तरफ, तो dv को तो इधर रखना, dx को उधर भेज दिया, डिवाइड में क्या चला जाएगा x डिवाइड में चला जाएगा। अब इंटीग्रेट करना बोथ साइड, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में करते थे, वही तरीका आ गया।
तो dv का dx अपॉन में x, dv का हो जाएगा v dx अपॉन x क्या हो जाएगा log x प्लस में c। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट v की जगह हमने क्या पुट किया था, देखो y की जगह vx पुट किया था, अब हमारा आंसर y और x में होना चाहिए, तो v की वैल्यू यहां से कितनी आएगी y बाई x, तो v की जगह क्या रखते ना y बाई x इक्वल टू log x प्लस में c, x की उधर मल्टीप्लाई कर देना x log x, या इतना ही छोड़ देना। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये फाइंड आउट। v की वैल्यू लास्ट में जरूर पुट करना, यहां से y बाई x, तो ये करना है इसमें। ऐसे हम हर पार्ट को ऐसे ही सॉल्व करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार फिर से बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले तो dy बाई dx को लिखना, जो भी फॉर्म है dy बाई dx की फॉर्म में निकाल देना है। ये एक फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए ऑफ डिग्री 0, तो ये हम चेक कर लेंगे, हाँ ये होमोजेनियस फंक्शन है, तो हम बोल देंगे हाँ ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो हम उसको, उसका जो मेथड है, जो उसका एल्गोरिथम है, उससे सोल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, जो y बाई x की फॉर्म आई है ना, उस y बाई x को रखते हैं हम v। अगर ये x बाई y की फॉर्म होती तो x बाई y को भी रखेंगे v, तो y बाई x को v रखा तो y कितना आ गया vx, पहला स्टेप ये। होमोजेनियस चेक करने के बाद फर्स्ट स्टेप y की जगह क्या पुट करना vx, तो अब डिफरेंशिएट कर लेना इसको, y का dy बाई dx, v एज इट इज, x का 1, x एज इट इज, v का dv बाई dx, इसको सेकंड फर्स्ट कंसीडर कर लिया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से LHS दोनों की इक्वल है, तो RHS को दोनों की को क्या रखना बराबर रख देना, v प्लस में x dv बाई dx इक्वल टू x प्लस y बाई x, y की जगह हमने पुट किया vx, तो y की जगह रख दिया vx, x कॉमन लिया, x x कैंसिल, 1 प्लस v बच गया। अब v को, अब वेरिएबल सेपरेट जैसे करते हैं लास्ट एक्सरसाइज में, सेपरेबल मेथड, अब वो लग जाएगा, पहले v लगेगा स्टार्टिंग में, अब क्या लगेगा सेपरेबल मेथड लग जाएगा, यानी v को एक तरफ ले जाना, तो v को उस साइड लेके गए 1 प्लस v माइनस v, v से v कैंसिल, x dv बाई dx इक्वल टू 1, तो dv बाई dx कितना हो जाएगा, dx को उधर भेज दिया x को, यानी वेरिएबल सेपरेट कर लिए, v की टर्म को एक साइड, x की टर्म को एक साइड, इंटीग्रेट करना बोथ साइड्स, dv का v dx बाई x का log x प्लस में कांस्टेंट, v की वैल्यू अभी इनपुट कर देना, क्या यहां से y बाई x, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये थी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको ऐसे सोल्व किया जाएगा। क्लियर? और देखना एक दो एग्जांपल। ये एक्सरसाइज चल रही है 11.5, ये ध्यान रखना 11.5, फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। और देखना एक थर्ड पार्ट है, देख लेना, समझ में आना है, धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या करना है। 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 3y, ऐसा कुछ देखना। तो सबसे पहले तो होमोजेनियस हमें पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx की फॉर्म होती है, तो dy बाई dx किधर रखना, बाकी सबको उधर लिख देना, तो dy बाई dx हो गया ये। एक क्वेश्चन और देखना, फिर उसके बाद एक चीज और बताऊंगा, 2x। क्लियर? अब ये होमोजेनियस है भी या नहीं पहले चेक कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं मिलेगा होमोजेनियस, क्वेश्चन में सिर्फ मिलेगा, पेपर में आएगा तो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमें कैसे पता चलेगा होमोजेनियस है या नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा। पहले dy बाई dx को इस फॉर्म में लिखो, dy बाई dx को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ लिख लिया। अब इसके बाद अगर ये y बाई x की फॉर्म में बनता है तो ये होमोजेनियस है, अगर नहीं है तो नहीं। तो y बाई x की फॉर्म में कैसे बनाएंगे,
बोथ साइड डिवाइड करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, बोथ साइड करा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। तो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो ये 1, इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो चेक कर सकते हो, यही 1। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई एक्स, ऊपर न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये 1, ये वाई स्क्वायर बाई एक्स, बस वो सिर्फ समझने के लिए ना। अब ये y बाई एक्स की फॉर्म में अगर कंप्लीट फंक्शन y बाई एक्स की फॉर्म में बन गया तो यही लिख सकते हो, पूरा को लिखने की जरूरत नहीं, वो तो एक बार स्टार्टिंग में समझाने की था। हाँ, यहीं से लिख देना बी चीजें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, हमें पता चल जाएगा ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस हमें पता चलना चाहिए। तो ये कंप्लीट y बाई एक्स की फॉर्म में आ गया तो ये होमोजीनियस है। क्लियर? नाउ अब क्या करते हैं, अब अपना फर्स्ट है y बाई एक्स की फॉर्म में आ गए ना सारा। अब फर्स्ट इसको मत मानना, इसको ही मानना, क्योंकि यहां पर चलो इसको मान लेना, तो कंफ्यूजन होता है, इसको ही मानना फर्स्ट। हालांकि बात वही आएगी, ये आसान रहेगा बल्कि, पर फर्स्ट इसको मान लिया हमने, कोई बात नहीं। पुट किया इसको y बाई एक्स को v, यानी y इज इक्वल टू vx, y बाई एक्स को v, ये ध्यान रखना, तो y आ गया vx। अब फिर वही डिफरेंशिएट, वही चीज चलेगी सब में, dy बाई dx, v एज इट इज x का 1, x एज इट इज v का dy बाई dx। इसको इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बस एक दो क्वेश्चन करने की जब तक, बाकी सब में वही है। फर्स्ट और सेकंड से LHS दोनों की इक्वल है, फर्स्ट की और सेकंड की, तो RHS भी इक्वल रख लेना। तो v प्लस में x dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर अपॉन में 2xy। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, होमोजीनियस दिखाना है तो बस y बाई एक्स की फॉर्म में रख देना, इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। अब हाँ, एक चीज और कि हमने रख तो दिया फर्स्ट और सेकंड को बराबर, लेकिन y की जगह हम क्या पुट करते हैं, vx, तो यही पुट कर लेना, y की जगह यहां कर दिया, y की जगह vx, यहां भी y की जगह vx, तो क्या हो जाएगा vx का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2v एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। एक्स स्क्वायर ऊपर से घुमाना है, क्या बचेगा 1 प्लस में 3v स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, नीचे से भी एक्स स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, ठीक है। तो इतना बच गया 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन में 2v। अगर हम यहां डायरेक्ट y बाई एक्स की जगह भी पुट करते तो ये और भी इजी रहता, डायरेक्ट आ जाता 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन में 2v। चलो कोई बात नहीं है, दो स्टेप फॉलो से। तो ये हमारे पास आ गया अब क्या करेंगे, अब v इधर है, पहले सोल्व कर लो v की जो भी टर्म है, v की टर्म, ये कंप्लीट v की टर्म है, ये भी, इसको उधर ले जाना। ये हो जाएगा x dv बाई dx 1 प्लस में 3v स्क्वायर अपॉन में 2v माइनस में v, एलसीएम ले लेना, एलसीएम आएगा 2v 1 प्लस में 3v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 3v माइनस 2v 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन में 2v। अब सेपरेट करना वेरिएबल, यानी v को एक साइड, x को एक साइड। तो हमेशा dx ऊपर होता है, dv भी ऊपर होता है, तो dx को उधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा dv, ये 2v उधर आएगा ऊपर, 1 प्लस v स्क्वायर आएगा नीचे, इधर dx को भेजा, dx ऊपर x आएगा डिवाइड में। तो ये तो सेपरेट कर सकते हो दोनों, इतना तो हो जाएगा, सेपरेट कर दिया, v को एक साइड x को एक साइड। अब एक चीज ध्यान से देखना, मैं कई बार बता चुका हूं, डेरिवेटिव ऊपर हो फंक्शन हो नीचे, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर आता है लॉग फंक्शन। डेरिवेटिव ऊपर नीचे फंक्शन, आंसर आता है लॉग फंक्शन। तो ध्यान से देखना, 1 प्लस v स्क्वायर अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएट करना, 1 का 0 v स्क्वायर का 2v, v के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, x के में नहीं, dv बाई dx को लिखना, v के रिस्पेक्ट में चल रहा है, 1 का 0 v स्क्वायर का 2v, तो 0 प्लस 2v 2v, यानी ऊपर ये क्या है, डेरिवेटिव भी तो है।
तो ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे log फंक्शन। तो log फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है 1 प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिख दिया 1 प्लस बी स्क्वायर dx बाई एक्स, ये तो हम पढ़ते हैं log x। अब कंप्लीट हमारा क्वेश्चन log में ही चल रहा है, तो कांस्टेंट भी log कंसीडर कर लेना ताकि फिर आंसर मैच करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं भी करोगे तो कोई ऐसा गलत नहीं होगा, पर फिर भी जब कंप्लीट आंसर log में है तो जो कांस्टेंट लेते हैं उसको भी log ही कंसीडर कर लेना, log c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर लेके आना, माइनस log m क्या होता है, log m बाई n पढ़ा होगा, इक्वल टू log c। या ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, log से log कैंसिल, हट जाएगा, log हट गया बोथ साइड, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू सी। मोड भी हटा देना, मोड की कोई जरूरत नहीं। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स हमारे पास कितना आ गया, सी। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू बाई बाई एक्स, तो बी की वैल्यू बस लास्ट में पुट कर देना, पहले तो एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास 1 प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, सी एक्स। अब मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर 1 प्लस बी स्क्वायर आ गया सी एक्स, बी की वैल्यू लिखी बाई बाई एक्स, तो ये हो गया बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। क्लियर है, एलसीएम ले लो बस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज देना, सी एक्स क्यूब। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो करना क्या है, एक बार इस मेथड को अच्छे से समझना और कुछ 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, कल आगे करते हैं, परसों कंप्लीट हो जाएगी अगर अच्छे से करेंगे। तो एक बार ट्राई करना है इस मेथड को।